हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको श्रेणी अनुनादी परिपथ समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास 12th में अक्सर पूछा जाता है। ये प्रश्न श्रेणी अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर आधारित आंकित प्रश्न और इससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। आप किसी भी सन का पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें प्रत्यवर्ती धारा से कुछ ना कुछ अवश्य आता है और ज्यादातर श्रेणी अनुनादी परिपथ पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी आवृत्ति का व्यंजक भी प्राप्त करने के लिए आता है। ओके, तो सबसे पहले श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है। तो देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है, एलसीआर परिपथ होता है। क्या होता है, एक एलसीआर परिपथ होता है। इसमें इस प्रकार से एक कुंडली लगी होती है और एक संधारित्र लगा होता है और एक प्रतिरोध लगा होता है, इस प्रकार से। कुंडली का प्रेरकत्व L है, संधारित्र की धारिता C और जो प्रतिरोध है वो R है, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत जुड़ा रहता है, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से जो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है वो क्या होता है, एक एलसीआर परिपथ होता है। ओके, अब इसकी विशेषता क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ की क्या विशेषता, श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है, तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। वह एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टता व परिपथ में प्रवाहित धारा समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं तथा आरोपित वोल्टता की आवृत्ति तथा आरोपित वोल्टता की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। बराबर होती है श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। वह एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टता व परिपथ में प्रवाहित धारा
ये दोनों क्या होते हैं, समान कला में, यानी दोनों के बीच जो कलांतर होता है फाई, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो वह एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ये ध्यान रखिएगा, जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है वो कौन सा परिपथ है, एलसीआर परिपथ है। ओके, तो वह एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टता व परिपथ में प्रवाहित धारा दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, यानी उनके बीच कलांतर शून्य होता है। ओके, तथा आरोपित वोल्टता की जो आवृत्ति होती है वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। क्या कहलाता है वह परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। वह एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टता व परिपथ में प्रवाहित धारा समान कला में होते हैं तथा आरोपित वोल्टता की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस परिपथ में XL बराबर XC होता है। XL क्या है, प्रेरकी प्रतिघात है, यानी कुंडली का प्रतिघात, और XC क्या है, धारिती प्रतिघात यानी संधारित्र का प्रतिघात। तो इस परिपथ में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो ये तो रहे कि श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है। ओके, अब इसमें ये पूछा जाता है कि अनुनाद की स्थिति क्या है। तो अनुनाद की स्थिति से मतलब है कि जब ये जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है इसमें लगने वाला प्रतिरोध कम से कम हो। यहां देख रहे हैं कि कुंडली जुड़ी है, संधारित्र जुड़ा है और ये ओमी प्रतिरोध है। तो अब यहां से मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित होगी, तो हम जानते हैं कि धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो जब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ कुंडली लगी है, संधारित्र लगा है और प्रतिरोध लगा है, तो ये तीनों धारा के प्रवाह में क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ओके, तो अगर इस परिपथ की प्रतिबाधा कम से कम हो जाए, अगर इस परिपथ की प्रतिबाधा कम से कम हो जाए तो इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ओके, और अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि ये जो एलसीआर धारा परिपथ होता है इसकी प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है और वो किसके बराबर होती है, ओमी प्रतिरोध आर के बराबर होती है। तो आइए इसको हम समझते हैं आगे। एलसीआर परिपथ है तो हम इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे, क्योंकि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा को जेड से लिखते हैं। तो एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसका सूत्र होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एलसीआर परिपथ द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ हमने बताया कि इस परिपथ में XL बराबर किसके होता है, XC के है। तो चूंकि XL बराबर किसके होता है, XC के, तो उस समय Z इक्वल क्या आ जाएगा, √R² और प्लस इसका मान शून्य हो जाएगा। जब हम यहाँ XL की जगह XC रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से Z का मान क्या आ जाएगा, R के बराबर। ओके, यहाँ देख रहे हैं कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z किसके बराबर आ गई, R के बराबर, यानी न्यूनतम, कम से कम, क्योंकि इस राशि देखिए ये पूर्ण वर्ग राशि है यहाँ पर, तो इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है,
इसका कम से कम मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो इसका मान 0 हो जाता है जिस समय, तो परिपथ है जो ये जो परिपथ है इसकी प्रतिबाधा Z का मान किसके बराबर आ गया, ओमी प्रतिरोध R के बराबर, और यही इसका क्या है, न्यूनतम मान है, न्यूनतम। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाती है, यदि XL बराबर XC हो तो परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान R के बराबर हो जाता है, और ये इसका न्यूनतम मान कहलाता है। ओके, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R ये न्यूनतम हो जाती है, कितनी होती है, R के बराबर। तो उस समय परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल क्या होता है, V अपान Z। तो I इक्वल V अपान, अब चूंकि Z क्या है, न्यूनतम है, और किसके बराबर है, ओमी प्रतिरोध R के बराबर, आ गया R। ओके, तो यहां देख रहे हैं कि जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, जिस समय प्रतिबाधा Z का मान क्या है, न्यूनतम है, यानी R के बराबर है, कम से कम है, तो उस समय धारा I का मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। ओके, अगर परिपथ में प्रवाहित धारा, हम जानते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा, इसको हटा दीजिए कोई जरूरी नहीं, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल क्या होता है, V अपान Z, और इस सूत्र के अकॉर्डिंग Z का मान क्या है, यहाँ न्यूनतम है, Z का मान न्यूनतम है, और किसके बराबर है, R के बराबर है। तो अगर Z का मान न्यूनतम होगा तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। ओके, यही अनुनाद की स्थिति है, यहाँ धारा का मान क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। ओके, अधिकतम। हमने आपको बताया है कि अगर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, यही अनुनाद की स्थिति होती है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल क्या होती है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और क्योंकि XL बराबर किसके होता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में XL बराबर XC होता है, तो यहाँ जब XL के स्थान पर XC रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर, और न्यूनतम होगी। इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, अब इससे कम नहीं होगी। ओके, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम हो गया, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल क्या होता है, V अपान Z। तो I इक्वल V अपान Z के अनुसार अगर Z का मान न्यूनतम है तो परिपथ में प्रवाहित धारा I क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। यही अनुनाद की स्थिति है, प्रतिबाधा कम हो जाए, कम से कम हो जाए, यानी न्यूनतम हो जाए, तो परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम हो जाती है। ये क्या है, अनुनाद की स्थिति है। ओके, अधिकतम, यही अनुनाद की स्थिति है, यही अनुनाद की स्थिति है, इस स्थिति में XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ हम आगे और पढ़ते हैं और इसकी आवृत्ति का सूत्र निकालते हैं। ओके, हम यहाँ से लिखेंगे, पहले तो क्या कर देंगे, LCR परिपथ के बारे में यहाँ लिखेंगे कि LCR परिपथ क्या है, तो ये उसको डिफाइन करेंगे इस प्रकार से, उसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ तक। फिर इसके बाद चूंकि LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल क्या होती है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब चूंकि XL बराबर XC, तो यहाँ से Z का मान निकालेंगे, तो Z का मान कितना आ जाएगा, R, और Z का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ओके, तो फिर परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल V अपान Z, धारा I का सूत्र क्या होता है, V अपान Z। अब चूंकि Z का मान क्या है,
देख रहे हैं न्यूनतम है, तो धारा I का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ओके, लिख देंगे यही अनुनाद की स्थिति है। इस स्थिति में क्या होता है, XL बराबर XC होता है। अब आइए हम आगे इसको हटा देते हैं, यहां कर रहे हैं। इसमें पूछा जाता है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब हम ज्ञात करते हैं इसकी आवृत्ति। तो यहां से XL बराबर XC। अब चूंकि XL क्या है, प्रेरकी प्रतिघात है, इसका मान क्या होता है, ओमेगा इंटू L। और XC क्या है, धारती प्रतिघात है, इसका मान होता है 1/ओमेगा C। यहां हम लिखे देते हैं, चूंकि XL इक्वल क्या होता है, ओमेगा इंटू L, और XC इक्वल होता है 1/ओमेगा C। ओके, अब इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल 1। ओके, हम जानते हैं चूंकि कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल क्या होता है, 2πf। f क्या है, परिपथ की आवृत्ति है। ओके, तो यहां रख देंगे ओमेगा के स्थान पर 2πf का होल स्क्वायर LC इक्वल 1। ओके, तो आ जाएगा 4π स्क्वायर f स्क्वायर LC इक्वल 1। तो f स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, f स्क्वायर इक्वल 4π स्क्वायर LC। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, f इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1/4π स्क्वायर LC। तो f इक्वल क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, यहाँ 4 का 2π, इसका वर्गमूल होकर बाहर आ जाएगा अंडर रूट LC। इस प्रकार से श्रेणी अनुनादी परिपथ की आवृत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। f इक्वल क्या होती है, 1/2π अंडर रूट LC। ओके, तो यहां तक ये प्रश्न पूछा जाता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है, इसकी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी विशेषताएं क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। तो आइए श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं समझते हैं। विशेषता नंबर 1 क्या है, इसमें सबसे पहली बात क्या है, XL बराबर XC के होता है? तो इसमें XL बराबर क्या होता है, XC होता है, यानी प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है। दूसरा, इस परिपथ की प्रतिबाधा, इस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम व R के बराबर होती है। परिपथ की जो अभी प्रतिबाधा हमने निकाला Z, वो किसके बराबर थी, R के बराबर थी और न्यूनतम थी। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम व R के बराबर होती है, और तीसरा पॉइंट, इस परिपथ में आरोपित वोल्टता और परिपथ में प्रवाहित धारा समान कला में होते हैं, यानी उनके बीच कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। इस परिपथ में आरोपित वोल्टता व धारा के बीच कलांतर शून्य होता है, यानी एक ही कला में होते हैं, कलांतर शून्य होता है। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें XL बराबर XC होता है, यानी प्रेरकी प्रतिघात और धारती प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं।
इस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम व R के बराबर होती है और इस परिपथ में आरोपित वोल्टता व धारा के बीच जो कलांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ओके, और ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका उपयोग क्या है, कभी कभी इसका उपयोग भी पूछ देते हैं। इसका जो उपयोग है, उपयोग, तो इसका उपयोग रेडियोग्राही को ट्यून करने में किया जाता है, ट्यून करने में किया जाता है, तो इस प्रकार से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और यहां तक आप लिखेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एलसीआर परिपथ क्या है उसका चित्र बना देंगे, फिर उसकी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ओके, उसके बाद उसकी विशेषताएं और फिर उपयोग। तो हमने इस वीडियो में आपको श्रेणी अनुनादी परिपथ समझाया, उसकी विशेषताएं समझाई और उसकी आवृत्ति का व्यंजक तथा उपयोग बताए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।